दुनिया में जो पहला इंसान आया है वो मुस्लिम था, वो एक अल्लाह को मानने वाला था। इस्लाम उसी दिन से इस धरती पे आया है कि आदम अलैहिस्सलाम को कितना वक्त हुआ? वो 1500 साल तो नहीं हुए। 1500 साल तो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए हैं। तो वो तो उन्हीं लोगों को, जो लोग जिनको अल्लाह ने दीन इस्लाम दिया था, जो उस दीन को छोड़कर रास्ते से भटक गए थे, उन्हीं लोगों को रास्ते पर लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने लोगों को उनकी तालीमात याद दिलाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तालीमात दी हैं। लोग फिर वापस अपने उन तालीमात पर आए। अल्लाह ने तो असल आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भेजा और उसके बाद फिर दीगर अंबियाए किराम आए। उन सब की तालीमात जो थी वो इस्लाम की तालीमात थी। जिस इंसान को अल्लाह ने बनाया है वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वो मुसलमान थे। तो वो किस तरह ये कह रहे हैं कि पहला जो सबसे पुराना धर्म वो हिंदू धर्म है और इस्लाम को 1400 साल या 1500 साल ही हो गए हैं? क्या आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो इतने 1,24,000 अंबियाए किराम आए हैं, लोगों को जो हैं बुरे रास्ते से निकाल कर अल्लाह के साथ जो जोड़ते थे, जो लोगों को तौहीद बताते थे, शिर्क से निकालते थे, वो लोग क्या थे? फिर वो कौन सी धर्म की बात करते थे? और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो 1500 साल नहीं, कितने हज़ारों साल पहले वो आए हुए हैं, उनके बारे में बार बार कुरान ये कह रहा है कि वो मुसलमान थे और वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। तो ये सरासर बिल्कुल गलत उन्होंने बयान दिया है कि जो ये कह रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है और मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम वो 1400 साल पुराना या 1500 साल पुराना धर्म है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको सियासत करनी है तो आप सियासत करें, आपको आपकी सियासत मुबारक हो, लेकिन आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिस बात का आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं है? आप क्यों आवाम के सामने उस तरह की बात करके आवाम के अंदर जहर आप फैला देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोट को बटोरने के लिए? क्या इस मुल्क में नफरतें पहले से क्या कोई कम है? इतनी नफरतें हैं और इन नफरतों के बीच में फिर इस तरह का जहर भरना कि जिससे लोगों के अंदर नज़दीकियों के बजाय दूरियां पैदा हो जाएं। मुझे नहीं लगता है कि इन हालात में इस तरह का बयान देना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद के हिंदू मुस्लिम वाले स्टेटमेंट पे मुफ्ती आसिफ का जवाब सुन लें मिस्टर आज़ाद साहब कि क्या है इस्लाम की हकीकत और किन बुनियाद के ऊपर इस्लाम का तिरंगा बुलंद है। अब लेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती आसिफ साहब हैं जो बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें सियासत नहीं करनी है, हमें इस सवाल का जवाब जो है वो इस्लामिक तौर पे चाहिए कि क्या वाकई में जो मुसलमान हैं वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर आए हैं? क्या कश्मीर में सबसे पहले जो है वो हिंदू धर्म था, उसके बाद मुसलमान धर्म आया है? देश हिंदुस्तान के अंदर पहले जो है वो हिंदू धर्म था, फिर मुसलमान धर्म आया है? और पूरी दुनिया में क्या पहले हिंदू धर्म था फिर मुसलमान धर्म आया है? इस पर बात करने के लिए मुफ्ती आसिफ साहब हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे है, पहले हिंदू धर्म आया है या पहले मुसलमान धर्म आया है? पहले ये चीज़ क्लियर करें। देखिए, ये हर आदमी जानता है कि सबसे पहले जो इस ज़मीन पर इंसान आए हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सारे जानते हैं कि वो मुसलमान थे, जो पहले इंसान थे और उनको उतारा भी गया था श्रीलंका में, और उस वक्त हिंदुस्तान और श्रीलंका ये सब एक था। तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया है उनको हिस्ट्री से बिल्कुल भी वाकफियत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं। आज तक उन्होंने यही हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही सियासत की है और उन्होंने पढ़ा ही नहीं इस्लाम है क्या, न उनको हिंदू धर्म के बारे में मालूमात है कि हिंदू धर्म क्या है। किसी भी धर्म के बारे में उन्हें कोई ख़बर नहीं। अगर उन्होंने कुछ भी पढ़ा होता इन धर्मों के बारे में तो उसको ये पता होता कि सबसे पहले जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा है वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वो आदम अलैहिस्सलाम थे। तो जब पहला जिस इंसान को अल्लाह ने बनाया है वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, वो मुसलमान थे। तो वो किस तरह ये कह रहे हैं कि पहला जो सबसे पुराना धर्म वो हिंदू धर्म है और इस्लाम को 1400 साल या 1500 साल ही हो गए हैं? क्या आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो इतने 1,24,000 अंबियाए किराम आए हैं, लोगों को जो हैं बुरे रास्ते से निकाल कर अल्लाह के साथ जो जोड़ते थे, जो लोगों को तौहीद बताते थे, शिर्क से निकालते थे, तो वो लोग क्या थे? फिर वो कौन सी धर्म की बात करते थे? और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो 1500 साल नहीं, कितने हज़ारों साल पहले वो आए हुए हैं, उनके बारे में बार बार कुरान ये कह रहा है कि वो मुसलमान थे और वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। तो ये सरासर बिल्कुल गलत उन्होंने बयान दिया है कि जो ये कह रहे हैं कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है और मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम वो 1400 साल पुराना या 1500 साल पुराना धर्म है। ये बिल्कुल गलत बात है और इस बयान के ज़रिए से
उसने पूरी रियासत के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर आग लगा दी है। और हमारे लीडरों का हमेशा से यही तरीक़ाकार रहा है कि उन्होंने जब सियासत करनी होती है तो सियासत जब उनको करने आती नहीं है, जब उन्हें पता होता है कि अब वोट कहीं से मिलेंगे नहीं, तो फिर वही वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा के कोई ऐसा बयान दे देते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप सियासी लीडर हैं, आपको सियासत करनी है तो आप सियासत करें, आपको आपकी सियासत मुबारक हो, लेकिन आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिस बात का आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं है? आप क्यों आवाम के सामने उस तरह की बात करके आवाम के अंदर जहर आप फैला देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट को बटोरने के लिए? क्या इस मुल्क में नफ़रतें पहले से क्या कोई कम हैं? इतनी नफ़रतें हैं, और इन नफ़रतों के बीच में फिर इस तरह का जहर भरना कि जिससे लोगों के अंदर नज़दीकियों के बजाय दूरियां पैदा हो जाएं। मुझे नहीं लगता है कि इन हालात में इस तरह का बयान देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये सारा का सारा उनकी वो गंदी सियासत है। ये भी कह दिया उन्होंने कि कश्मीर के अंदर जो है वो पहले पुराना हिंदू धर्म था, वहीं से जो है वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, तो ये क्या सच है? उसने अगर हिस्ट्री पढ़ी होती, उसको पता होता कि 14वीं सदी के जो 1434 ईस्वी की बात है ये, कि उस वक्त यहाँ पर जो राजा आया था वो हिंदू धर्म नहीं रखता था, बल्कि वो बुद्धिस्ट था, वो बुद्धिज़्म को मानता था। और उस वक्त फिर बुलबुल शाह यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने जब उनसे मुलाकात की है, उनकी तालीमात को उन्होंने देखा, और उन्होंने जब देखा कि इनकी तालीमात ये हैं, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी बातों से मुतासिर हुए, और उन्होंने कहा कि मैं तो रास्ता भटका हुआ था, सही रास्ता तो ये दिखा रहे। तो उन्होंने फ़ौरन उनकी बात को माना, और वो तो जो है बुद्धिज़्म को मानने वाले थे। और फिर वो राजा जिसको रंजन नाम था, उसने जो है सबसे पहले उस सूफ़ी जो आए हुए थे यहाँ पर बुलबुल शाह, उनके हाथ पर ईमान लाया, और इस तरीके से उन्होंने फिर जो है इस दीन इस्लाम को कबूल किया उन्होंने। लेकिन हिंदू तो थे नहीं वो, बल्कि वो बुद्धिज़्म को मानने वाले। कश्मीर में पुराना धर्म मुसलमान था या हिंदू धर्म था? 1434 ईस्वी में यहाँ पर बुलबुल शाह आए हैं, और उस वक्त उन्होंने जो है क्या नाम था, अभी मैंने आपको जो बताया कि जो उस वक्त का महाराजा था, उस वक्त उन्होंने उनके हाथ पर ईमान कबूल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इन्होंने ये भी कह दिया कि जो इस्लाम धर्म है ये बिल्कुल जी कन्वर्ट हुआ है, कई सारे उन्होंने ये भी बातें रखी। अब मैं उनको जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने दो टोक अल्फाजों में ये कह दिया कि पुराना धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म तो कुछ ही 1500 साल पहले आया है। तो ये बातें करने का मकसद क्या है? क्या इस्लाम के अंदर कहीं पे इस चीज़ को लिखा हुआ है? क्या इस्लाम के अंदर कोई कहीं पे ये चीज़ दिखती है कि ये नया धर्म है, या फिर ये जो है ये 1500 साल इसको हुए हैं? मैंने आपको यही बात बताई कि आदम अलैहिस्सलाम को कितना वक्त हुआ, वो 1500 साल तो नहीं हुए। 1500 साल तो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए हैं। तो वो तो उन्हीं लोगों को, जो लोग जिनको अल्लाह ने दीन इस्लाम दिया था, जो उस दीन को छोड़कर रास्ते से भटक गए थे, उन्हीं लोगों को रास्ते पर लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने लोगों को उनकी तालीमात याद दिलाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तालीमात दी हैं। लोग फिर वापस अपने उन तालीमात पर आए। अल्लाह ने तो असल आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भेजा, और उसके बाद फिर दीगर अंबिया किराम आए। उन सब की तालीमात जो थी वो इस्लाम की तालीमात थी। अब मुफ्ती साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा बता दें, कितना पुराना है इस्लाम धर्म? कश्मीर को लेकर हमेशा बात होती है कि जी हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, इस्लाम धर्म जो है वो 1500 साल पुराना है, जो हिंदू धर्म है वो उससे पुराना वाला धर्म है। तो ये क्या है, थोड़ा सा क्लियर करें इसको, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दें, ताकि हमारी आती पीढ़ी के नौजवानों को भी इस्लाम के रिलेटेड जो है वो बुनियादी मालूमात पता चले। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जब से ये दुनिया बनी है और इस दुनिया में जो पहला इंसान आया है वो मुस्लिम था, वो एक अल्लाह को मानने वाला था। इस्लाम उसी दिन से इस धरती पे आया है, और आया भी इसी धरती हिंदुस्तान पर है, और फिर यहीं से दूसरी जगहों में जो है इंसानों की आबादी बढ़ती गई, और लोग अल्लाह को मानने वाले थे, और फिर कुछ लोग रास्ते भटक गए और अलग अलग जो है धर्मों के अंदर वो बढ़ गए, वरना असल एक ही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था। और इसकी वजाहत खुद परवरदिगार ने कुरान करीम के अंदर की है कि असल अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही धर्म, एक ही दीन जो है इस दुनिया के अंदर भेजा था। फिर लोगों ने उसमें अलग अलग अपने अपने रास्ते निकाले और लोग भटक गए, और उन्हीं लोगों को फिर दोबारा रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को 1400 या 1500 साल हो गए हैं, बल्कि
जो रास्ता अल्लाह ने दिया था, इस्लाम का रास्ता आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और आदम के बाद और भी पैगंबर आए, उनके ज़रिए से जो रास्ता हमें दिया गया था, जो लोग उस रास्ते को छोड़कर भटक गए थे, उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। और इस तरह की बयानबाजियाँ, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वोट हासिल करना है, क्योंकि अब उनकी सियासत कहीं और चमक नहीं रही है। अब उन्हें यही करना है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तरीके की बातें करके और आपस के इस भाईचारे को ख़त्म करना और इन नफ़रतों को जो है बढ़ाना, जो मोहब्बत है उन मोहब्बतों को कम करना। वो ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए से हमें वोट हासिल होंगे, और ये जो इस तरीके की सियासत करते हैं मज़हब के नाम पर, तो ये कभी भी इस तरह इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। इनकी बयानबाजियाँ इसी तरह रहेंगी। लेकिन लोग वो जानते हैं, अब लोग समझ चुके हैं कि आज तक हमारे लीडरों ने यहाँ पर यही किया है कि जब भी कोई बात आई है, हिंदुओं को डराया है कि हिंदू मज़हब ख़तरे में है, इसलिए कि ये पुराना मज़हब था, अब इस्लाम आया है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मुसलमानों को डराया है कि इस्लाम ख़तरे में है, ना हिंदुओं का मज़हब ख़तरे में है, ना मुसलमानों का मज़हब ख़तरे में है। ख़तरे में अगर कुछ है तो इन लीडरों की सियासत ख़तरे में है। अब इन्हें नज़र आ रहा है कि हमारी कुर्सी जा रही है, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो इस्लाम का नाम लेकर या किसी भी धर्म का नाम लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो इस सियासत में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुफ्ती आसिफ साहब हैं। इंतहाई बहुत कदर करता हूँ मैं मुफ्ती साहब की। हर ईद पे, हर जुम्मा के रोज़ इनसे मुलाकात भी करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे उस्ताद हैं, मैं इनसे पढ़ता भी हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुफ्ती आसिफ साहब जो हैं ये काफ़ी काबिल तारीफ़, काबिल इज़्ज़त इंसान हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। जो इन्होंने बातें कही हैं, उम्मीद रखता हूँ कि आज़ाद साहब तक पहुँची होंगी, और यकीनन तौर के ऊपर उन्हें भी समझ आया होगा कि इस्लाम मज़हब क्या है। ख़ास तौर पे एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।